गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आइए आज नए एनर्जी के साथ आइडेंटिटी थर्ड की बात करेंगे बेटा। लेक्चर चैप्टर पॉलिनोमियल आइडेंटिटी टॉपिक है, लेक्चर 14 होगा। लेक्चर 13 में हम लोगों ने क्या कवर किया था बच्चों? हम लोगों ने कवर किया था x माइनस वाई या होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसमें हम लोगों ने देखा था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या x वाली बात करेंगे तो x आ जाएगा। ये हम लोग देख चुके हैं। आज हम देखेंगे, आज हम जो डिस्कस करेंगे बेटा आइडेंटिटी थर्ड। आइडेंटिटी थर्ड में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी बात करेंगे, देखेंगे ये कितने के बराबर होता है। ठीक है बेटा। ऑब्जेक्टिव क्या होगा अपना? ऑब्जेक्टिव होगा इसको एल्जेब्रिकली करना और ज्योमेट्रिकली करना। ठीक है बेटा। तो पहले हम ज्योमेट्रिकली डेरिवेशन देखते हैं बेटा। टर्निंग पॉइंट में कंसेप्ट की प्रायोरिटी है। हमें फोकस नहीं करना है कि आपको 100 मार्क्स लाना है या नहीं लाना है। हमें करना है कि मेरे प्यारे बच्चों को वो सारी चीज़ बतानी है जो कंसेप्ट रिलेटेड हो। अगर ये भूल गए फार्मूला तो फार्मूला मेरे बच्चे बना ले। टर्निंग पॉइंट में कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है, बिकॉज मैं कन्फ्यूज नहीं हूँ। हाउ कैन यू कन्फ्यूज? ठीक है बेटा। चलिए हम तो कंसेप्ट देते हैं, पढ़ाते कुछ नहीं, पढ़ते तो आप लोग हो। आइए बेटा, ये स्क्वायर 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 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो वेरिएबल है। हम भी एक स्क्वायर बना लेते हैं। आओ चलो एक बनाते हैं स्क्वायर, बिग साइज स्क्वायर। चलिए मैंने भी एक स्क्वायर बनाया, प्यारा सा स्क्वायर, ये लो, ये स्क्वायर बनाया। इस स्क्वायर का ए बी सी और डी नाम दे दिया। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्क्वायर बनाया। इस स्क्वायर को दो पार्ट में, इस स्क्वायर के साइड को, जो साइड है ना, भुजाएं हैं, इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे? क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल है ए और बी। एक्स वाई को छोड़ते हैं बेटा, मैं ए और बी लेके चलता हूँ, आसान रहेगा बोलने में। ए और बी, ए बी में तोड़ा, क्यों दो टुकड़े में? क्योंकि दो वेरिएबल है। क्या बराबर तोड़े? नहीं, साइज नहीं, क्योंकि ए अलग है बी अलग है, दोनों के मेजरमेंट अलग होंगे, इसलिए एक छोटा होगा एक बड़ा होगा डेफिनेटली। मान लो हमने मान लिया कि बी वाला छोटा है। चलिए तो इसकी साइड को जरा तोड़ दें। तो इसको मैंने तोड़ा, चलिए इसको यहाँ से यहाँ पे क्या कहा बेटा मैंने? बी कहा, मान लिया। इसी साइज का यहाँ पे इसके ठीक सामने इसी साइज का इसको तोड़ा, इसको भी मैंने बी कहा। किसी को कोई डाउट? सर जी किसी को कोई डाउट है ही नहीं। मैंने कहा कि इसी तरह से इसको तोड़ेंगे, जितना इधर से मेजर करेंगे, जितना ये लिया मैंने इतना ये लिया। तो इसको भी मैं कह दूं कि ये भी सर जी थोड़ा और ऊपर ले लें, और ऊपर ले लें, ये भी मेरा बी है। और इसी के सामने इसको भी, लाइन को हमने दो पार्ट में किया, इसको भी मैंने कहा कि ये भी मेरा बी है। ठीक है बेटा, ये भी मेरा बी है। तो बी नाम नहीं देंगे, बी मेजरमेंट में कर देंगे। ये हमारा बी है और ये हमारा बी है। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा बेटा कि जो ये बी साइज का है ना, इस साइड का बी इसका मेजरमेंट है, इसी से हम एक स्क्वायर बना देंगे। इसी मेजरमेंट का एक स्क्वायर बना देंगे। कैसे स्क्वायर बना देंगे? मान ऐसे ऐसे कर दिया मैंने, और इसी को ऐसे कर दिया मैंने, ये स्क्वायर समझो। ठीक है, चलो थोड़ा और अच्छा बनाते हैं, ये स्क्वायर बना दिया हमने। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव क्या हमारा? ये स्मॉल स्क्वायर है। इसको क्या बोला मैंने बेटा? ये कौन सा है? स्मॉल स्क्वायर। तो बिग स्क्वायर क्या है? बिग स्क्वायर आपका ये है। तो बिग स्क्वायर क्या है बेटा? तो बिग स्क्वायर की साइड तो ए ही होगी। अगर ये हो गई तो ये स्क्वायर है, तो ए भी इसका सेम बात एक ही हो गई बेटा। ये पूरा का पूरा एक ही हो गया, और इसको भी हम सेम ले लें। कोई किसी को डाउट? किसी को डाउट नहीं है। ठीक है बेटा, इसके बराबर की होगी। ठीक है, आइए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को डिराइव करना। समझ लीजिए फिर। इसका मतलब कि ए स्क्वायर, यानी कि मतलब ये मैंने बी को लिया, तो ये बी एक स्क्वायर है ना। ये क्या हो गया बेटा? ये बी स्क्वायर है। इसको मैं ऐसे लिख दूं, ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर। तो जब बी स्क्वायर है तो इसका एरिया क्या होगी बेटा? साइड का स्क्वायर, यानी एरिया इसकी बी स्क्वायर होगी। स्मॉल स्क्वायर की एरिया कितनी हो गई? ये हो गई। कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी, तो मैं डी, तो कुछ ई दे देते हैं। चलिए इनको दे देते हैं
ई और इनको दे देते हैं एफ, इनको जी दे देते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ भी कट किया मैंने तो इसको एच दे देते हैं, यहाँ भी कट किया तो मैं आई दे देता हूँ। देखेंगे क्या सबको मिलाना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, कॉमन से इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस स्क्वायर पूरे के एरिया में से, बिग के एरिया में से अगर मैं ए एरिया निकाल लूँ तो जो बच जाएगा वो क्या कहलाएगा बेटा, रेस्ट एरिया। जो बच जाएगा वो रेस्ट एरिया आ जाएगी, शेडेड एरिया। फिर समझ लीजिए मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि बड़े वाले स्क्वायर की एरिया में से इस छोटे को निकाल दें तो मेरे पास क्या बच जाएगा, ये शेडेड बच जाएगा, ये शेडेड बच जाएगा, ये शेडेड बच जाएगा ना। देखो ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया। ठीक है, अब क्वेश्चन इज दिस कि ये पूरे में से इसको कैसे निकालेगा, इसका तो कोई रूप ही नहीं दिख रहा है। तो मैंने कहा अगर रूप बना लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं इसलिए रूप बना लेंगे क्योंकि सारे साइड तो हमें पता है, कहीं से कहीं मिला देंगे तो मुझे पता चल जाएगा। बेटा अगर इससे मैं इसको एक्सटेंड कर दिया, देखो अब सर जी निकाल सकता हूं। देखो ये भी एक रेक्टेंगल हो गया और एक ए भी रेक्टेंगल हो गया। ओफो, ये पूरे की एरिया में से इस रेक्टेंगल को और इस रेक्टेंगल को जोड़ के निकाल दूं, मतलब कि अगर मैं बोलूं ये रेक्टेंगल फर्स्ट है और ये रेक्टेंगल सेकंड है तो फर्स्ट और सेकंड दोनों के एरिया का जोड़ लूंगा और पूरे में से जो ए स्क्वायर, पूरा बिग स्क्वायर कितना है, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, पूरे ए स्क्वायर में से इसके और इसके एरिया को हटा देंगे। उल्टा बोल दिया मैंने। ये पूरे में से अगर मैं इसको निकाल दूं तो पूरा का एरिया कितना है, ए स्क्वायर, इसमें से मैं बी स्क्वायर को निकाल लिया तो जो मेरा ये बच जाएगा ना बेटा, जो मेरा बच जाएगा ये किसके बराबर होगा, जरा सोच के अब बताओ, जरा सोच के बताओ। क्या इसके बराबर नहीं होगा, इसके एरिया और इसके एरिया के बराबर? सर जी होगा, सर जी होगा। फिर समझिए ये पूरे बड़े वाले के स्क्वायर में से यानी कि एरिया में से इस छोटे वाले के एरिया निकाल लेंगे तो जो मेरा बच जाएगा वो किसके इक्वल होगा, ये इस रेक्टेंगल के एरिया के प्लस इस रेक्टेंगल सेकंड वाले के एरिया के प्लस के बराबर होगा। ये बात समझ में आ गई सर जी, समझ में आ गई। आइए तो थोड़ा क्वेश्चन की शुरुआत कर दें बेटा। तो मैं चलिए इसको रहने देते हैं। चलिए एरिया ऑफ बिग स्क्वायर मैं ऐसे लिखूंगा, मजाक करना है मैथ से। एरिया ऑफ क्या, बिग स्क्वायर, बिग स्क्वायर। और बिग स्क्वायर का मतलब क्या बोले तो ए बी सी डी, यानी कि ए बी सी और डी, इसकी एरिया साइड का स्क्वायर, यानी कि इसका एरिया ये स्क्वायर आ गया। ये मार्कर बेकार है। चलिए ठीक है, आइए तो इसका हमने स्क्वायर निकाल लिया। अब ऑब्जेक्टिव है कि इस पूरी में से ये छोटे वाले स्मॉल को निकाल दें। तो एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, स्क्वायर को ऐसे बना भी सकता हूँ। तो एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, ये स्क्वायर कौन सा है, एफ ई सी जी, एफ ई सी और बेटा जी, इसका कितना एरिया हो जाएगी, ध्यान से देखो। अगर ये बी है तो मैंने निकाल रखा है बी स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव क्या है कि बड़े वाले में से छोटे को निकाल दे, जो बच जाएगा वो किसके इक्वल होगा, इसके और इसके एरिया के सम के। चलिए नाउ एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस किसका, एफ ई सी जी। तो ये कितना आया बेटा, ये कितना आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है 10 इस प्रकार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ये ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर निकाल दिया, ये बी स्क्वायर निकाल दिया तो रेस्ट एरिया बच गई, वो कितने के बराबर हो गई, इतने के बराबर हो गई। यानी कि ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर निकल गया तो जो रेस्ट एरिया बची हमारी क्या हो गई, एरिया ऑफ मैं रेक्टेंगल बना दूं, टाइम बच जाएगा, ए बी ई आई, ए बी ई आई, ठीक है,
प्लस IFGD ये बात समझ में आ गई बेटा? ये बात समझ में आ गई सर जी। तो ठीक है, ABEI का एरिया कितना हुआ निकाल के बताओ। ये फर्स्ट हमने रेक्टेंगल बताया, इसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बेटा? सिंपल सी बात है, ये पूरे साइड। अब आप कहोगे कि सर जी इसको क्यों नहीं मिला है? मैंने कहा कि बेटा मिला लो, तुम्हारा शौक पूरा हो जाए। मिला लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? ये पूरे एरिया में से इसको निकालोगे तो अब 3 टुकड़ा आपको ऐड करना पड़ेगा। ये रेक्टेंगल के एरिया निकालो, इसकी निकालो, फिर इसकी निकालो, फिर जोड़ दो। बात वही हो गई, एक बढ़ जाएगा। तो जब मुझे रेक्टेंगल ही निकालना है तो सीधे बड़े के क्यों ना निकाल दें, छोटे की इसमें क्यों एक और स्टेप हम क्यों आगे बढ़े? इसलिए इसको नहीं मिलाया, इसलिए इसको नहीं मिलाया। तो अब हमारे लिए H बिना काम का हो गया। ठीक है बेटा, इसको टुकड़े करते तो इसका निकालते, इसका 3 बार जोड़ते। ऐसे हमने इसको हटा दिया, एक ही ले लिया क्योंकि मुझे ज़रूरत की चीज़ें ये वाली लेंथ पता है तो निकल जाएगा, उसमें वो शामिल हो जाएगा। ठीक है बेटा, आइए तो ABEI का ये एरिया कितना निकली, क्या होती थी बेटा? एरिया का रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकल? L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रीथ। क्या निकालते थे? लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ कितनी है बेटा? है इसकी A, तो ये A हो गया। और ब्रीथ कितनी हो गई? अब बेटा मुझे बताओ, जब पूरा A है और इस पूरे में से B निकाल दिया तो ये वाला हिस्सा A माइनस बी नहीं बचा क्या? यहाँ तक। ठीक है, तो जब ये यहाँ तक A माइनस बी है तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा? A माइनस बी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया। ये बात जग जाहिर है। ठीक है बेटा, तो मुझे इसका एरिया निकालना होगा तो L इंटू बी। तो मैंने कहा कि L A हो गया और इसका B कितना हो गया? A माइनस बी, है ना, रेक्टेंगल का। तो कितना हो गया? A इंटू A माइनस बी, ये हुआ ना। तो A माइनस बी, देखो इसका एरिया निकल गई। अब इसको मिटाता हूँ, तो अब इसके जगह पे मैं क्या लिख दूँ बेटा? एरिया। आप AB को क्या लिख दूँ इसकी जगह पे? इसकी जगह पे मैंने लिख दिया A माइनस बी। ठीक है, प्लस IFGD का वही रेक्टेंगल है, L इंटू बी करेंगे तो L इसका कितना है बेटा? इसका आप देख के बताओ L कितना है? ये L कितना है पूरा? ये L कितना है? बोलो, ये कितना है? देख के बताओ। A, एक तो पूरा हमें A मिल गया और ये क्या मिल गया? B। B क्या है इसका? ये देखो, ये B है ना, ये क्या है? ये B है। ठीक है बेटा, ये B है। और इसमें ध्यान से देखो कि ये जो मुझे डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये कितने के बराबर है? चलिए, तो मैंने A भी लिख दिया। सर जी ये पूरा A है तो B इसमें से निकाल दिया तो ये A माइनस बी के बराबर हो गई। बात समझ आ गई ना? चलिए, ये कितने का डिस्टेंस है? जब ये B है तो A B है। ठीक है बेटा, तो चौड़ाई तो इतनी है ना, तो ये भी तो इतनी होगी, तो A कितने की बराबर हो जाएगी? A भी B के बराबर। अब समझ में आ गया होगा क्लियर? मुझे लगता है कि B इंटू A माइनस बी कर देंगे तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा। तो इसका मतलब इनका एरिया क्या हो जाएगा बेटा? B A माइनस बी। ठीक है, B A माइनस बी। तो हमने निकाला इनका एरिया B A माइनस बी। फिर से समझ लीजिए, मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया। ये पूरे बड़े वाले एरिया में से, बड़े वाले स्क्वायर में से हमने इसको निकाल लिया। तो जो मेरा बच गया वो ये A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये कौन सा बचा? जोड़ करके माइनस किया ना, ये और A। तो इसकी एरिया निकाला, इसकी एरिया, दोनों एरिया को मैंने जोड़ दिया, दो एरिया को मैंने जोड़ दिया। ठीक है बेटा, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं। कैसे सिंप्लीफाई करोगे? ध्यान से देखो, ये दोनों 2 टर्म है, इसमें A है, इसमें A नहीं है, इसमें B है, इसमें B नहीं है, लेकिन इस टर्म में A माइनस बी है तो इस टर्म में A माइनस बी है। इसका मतलब A माइनस बी हमारा कॉमन हो गया। कॉमन हो गया तो कॉमन लेते हैं तो करते क्या है बेटा? जिसको कॉमन लेते हैं उससे फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं, ये मैंने बताया है। यानी कि A माइनस बी फर्स्ट टर्म है, डिवाइड करेंगे कॉमन से A माइनस बी से, ये कैंसिल हो गया। तो दूसरे में क्या बचा बेटा? A बचा ना, यहाँ बीच में प्लस है तो ये क्या लिखते हैं? प्लस की जरूरत नहीं है, ये क्या बचा? A बचा। अब प्लस, ये प्लस है। क्यों प्लस है? अभी छोड़ो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे समझो इसको। सेकेंड टर्म कितना है? B, और साइन क्या है इसका? प्लस। तो B A माइनस बी, इसको डिवाइड करेंगे कॉमन से। किससे कॉमन से? A माइनस बी से। ये कैंसिल हो गया। साइन सहित क्या बचा? प्लस B, इसलिए प्लस B यहाँ पे आ गया। अब तो डाउट नहीं रहेगा ना साइन कैसे रखें? नहीं रखें। ये दोनों क्या आ गए बेटे? हमारे
काम की चीज आ गई। ये किसके बराबर हुए बेटे? बेटा ये a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर ही तो हुए कि नहीं हुए? तो बेसिकली हमने इसमें क्या किया, ज्योमेट्रिकली तरीके से प्रूफ करने के लिए कि पूरे में से ए स्क्वायर पूरे बड़े वाले के एरिया से हमने इस छोटे वाले के एरिया हटा दिया, जो बच गया साइडेड बच गया। साइडेड कितने के बराबर बचा? इस रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल के सम के बराबर। बेटा मैंने यही किया, तो ये आ गया आपका डेरिवेशन किसका हुआ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर कहीं आता है कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल में अगर शेप बैठ जाए इस शेप में, तो तुरंत इसको एक्सपेंड करके उसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो ये रही बात किसकी? डेरिवेशन। देखते हैं बेटा, अब ये देखा आपने ये डेरिवेशन। सर जी आप कहोगे कि इसका फायदा क्या रहा? इसका फायदा क्या रहा सर जी? मैंने कहा कि इसका फायदा देखो और इसका इंपॉर्टेंस भी देखो। अब आप देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी थर्ड, एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी थर्ड। ये कौन सी आइडेंटिटी है बेटा? थर्ड। फर्स्ट क्या थी? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सेकंड क्या थी? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये थर्ड क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि इसका यूज क्या है और ये कितना आसान बनाती है। मैं एक लिखता हूं बेटा, अगर मैं लिखूं 25/4 एक्स स्क्वायर, 25/4 और एक्स स्क्वायर माइनस एक लिख दूं और क्वेश्चन है वाई स्क्वायर अपॉन 9, वाई स्क्वायर अपॉन 9। ठीक है बेटा, चलो इसको कहा जाए कि जरा इसको फैक्टराइज कर दो, इसको सॉल्व कर दो। दिमाग काम नहीं कर रहा है, कैसे शुरू करें? लेकिन बेटा मेरे बच्चे आइडेंटिटी पढ़े हैं तो बच्चे कहे सर जी इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 5/2 और x का होल स्क्वायर। देखो 5 का स्क्वायर 25, 2 का 4 और x का x स्क्वायर, और माइनस y/3 का होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूं। मैंने कहा कि प्यारे बच्चों इसलिए तो आप लोगों को मैंने डेरिवेशन पढ़ाया था और ये आइडेंटिटी को भी मैंने डिटेल में बताया था। क्या बेटा देखो, अगर ध्यान से देखो, अगर इसके जगह पे a रहता ऐसे रहता और माइनस इसके जगह पे b रहता तो ये ऐसे रहता। जब ऐसे है सर जी वो 4, तब तो ये आइडेंटिटी है क्या? a प्लस बी और a माइनस बी वाला इसका एक्सपेंशन होता है, या a माइनस बी a प्लस बी इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा कि बेटा यही तो है, और मैं क्या कह रहा हूँ, तो जब यही है तो इसको मिटाते हैं सर जी और जरा सॉल्व करते हैं। आइए, जब ये है बेटा तो अगर ध्यान से देखो, इसको मैं a कह दूँ ना, a कह दूँ। चलिए इसको मैंने a कहा, a की जगह पे लिखा a स्क्वायर, और इसको मैंने b कहा, ये b की तरह है तो b स्क्वायर। इसको एक्सपेंड किया तो हमें मिला a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है ना बेटा, b। अब क्या करेंगे, ये a किसके इक्वल है? 5/2x, ठीक ना, 5/2x के, और b किसके इक्वल है? y/3 के। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ 5/2x लिख देंगे, और जहाँ जहाँ b है बेटा वहाँ पे y/3 लिख देंगे। ये बात समझ में आ गई? समझ में सर आ गई। तो लिखते हैं क्या, ये 5/2x का स्क्वायर और माइनस y/3 का स्क्वायर लिख दिया सर जी हमने। ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ पे a की जगह पे कितना है बेटा? a की जगह पे 5/2/x और प्लस b की जगह पे कितना है? y/3। ठीक है बेटा। सिमिलरली ब्रैकेट में a की जगह पे कितना है? 5/2x और b की जगह पे कितना है बेटा? माइनस है ना, तो y/3। देखो ये फैक्टराइज हो गया। इसके दो फैक्टर आए। दो फैक्टर क्यों आए? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, ठीक ना, पॉलिनोमियल्स का। तो जितने इसकी डिग्री उतने फैक्टर, अगर और भी डिग्री होती तो और भी फैक्टर इसके आते। ये मैं आपको पॉलिनोमियल के बेसिक में पढ़ा चुका हूँ कि जितने डिग्री उतने फैक्टर। बेटा इसका सॉल्यूशन हो गया, देखो कितना आसानी से हो गया। तो इस डेरिवेशन का ये हो गया। आप आओगे सर a प्लस बी यहाँ लिखो, बाद में माइनस यहाँ पे, तो पहले माइनस बाद में, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बात एक ही है। ठीक है, चलिए तो बेटा ये रहा आइडेंटिटी थर्ड का ज्योमेट्रिकली डेरिवेशन।
और इसका एप्लीकेशन यानी यूजेज ऑफ दिस आइडेंटिटी, इस तरह से इसको यूज करेंगे। अभी क्वेश्चन बहुत करना है इस पे बेटा, डोंट वरी, मैं स्टडीज के लिए पढ़ा रहा हूँ कि पहले डेरिवेशन, फिर उसका एप्लीकेशन, फिर डेरिवेशन एप्लीकेशन, इसी तरह से सारी आइडेंटिटी खत्म कर लूँगा, फिर आएंगे आपके एक्सरसाइज 2.5 पे और भी मेनी मोर क्वेश्चन को देखेंगे, कोई कन्फ्यूजन छोड़ के नहीं भेजूंगा आपको बेटा। इसके बाद जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो फिर डिफरेंट बुक के डिफरेंट क्वेश्चन एंजॉय करेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी इज फिनिश योर सिलेबस, ठीक है बेटा। चलो, तो आज के लेक्चर में बस बेटा इतनी ही रखते हैं। अगला लेक्चर होगा लेक्चर 15, उसमें फोर्स आइडेंटिटी को मैं पढ़ाऊंगा। ये तो थर्ड था, फोर्स में क्या था, x प्लस ए और ब्रैकेट में x प्लस बी रहेगा, तो उसका क्या एक्सपेंशन होगा उसको प्रूफ भी करेंगे और पढ़ाएंगे, उस पर कुछ यूज यानी कि कैसे क्वेश्चन उस पर सॉल्व कर सकते हैं बताएंगे, ठीक है बेटा। तो आज बस इतना ही। आज का लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए बेटा, कराइए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।